आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आज बात होगी एक बड़े मौजू पर, उस मौजू पे जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि अगर ये जंग मज़ीद बढ़ी तो ये जंग तीसरी आलमी जंग की जानिब गामज़न है या तीसरी आलमी जंग की जानिब दुनिया को ले जाएगी। और ये मामला है जनाब इस कॉन्फ्लिक्ट का जो जिसने मिडल ईस्ट को हिला के रख दिया है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी दौरान इस्माइल हानिया जो कि हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड थे, उनको तेहरान में निशाना बनाया गया। तेहरान में उनको निशाना बनाए जाने के बाद अब ईरान जहां एक जानिब अपने मेहमान को अपने मुल्क के क़ल्ब में निशाना बनाए जाने पर गुस्से में पागल हुआ है और इसराइल को इस बात का डर है कि इसका ये गुस्सा उस पर ज़रूर निकलेगा। और इस हवाले से तमाम सियासी मुबस्सरीन और जो इन उमूर पर जो है उबूर रखते हैं, उन सब का कहना है कि ईरान अब मजबूर है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। वहीं हमास ने भी एक बड़ा क़दम उठाया है। हमास ने उस शख्स को अब इस्माइल हानिया का मुतबादिल के तौर पर लेकर आए हैं जिनको उनके मुखालफीन खान यूनुस का खस्साब कहते हैं, जिनको इसराइल की जानिब से बुराई का चेहरा कहा जाता है। ये वो शख्स है जिसका नाम है याह्या अल-सिनवार, जो खशखशी दाढ़ी, सफ़ेद खशखशी दाढ़ी में इनकी काली भुएं उनको जहां मुमताज़ करती हैं, वहीं इनका देखना, वहीं इनका चलना, हर वक्त एक पिस्तौल लगाए हुए रहना और वो पिस्तौल पर साइलेंसर लगाए हुए होना भी उनको मुमताज़ करता है। इनके हवाले से मशहूर है कि वो अपने शुरू दिन से ही इसराइल से बहुत नफ़रत रखते हैं। इसके साथ साथ इनके हवाले से ये भी है मशहूर है कि वो अपने मुखालफीन को अपने हाथों से सज़ा देते हैं। इनके हवाले से क्या क्या है, उसकी एक मखसूस जो है वो या इसकी एक मुख्तसर सी एक स्टोरी उनके बारे में जानने के लिए कि आखिर ये हैं कौन, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जनाब मैं इनको बता दूं कि जब ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इसराइल और फ़लस्तीन का, तो उसके बाद इनके वालिदैन वहाँ से हिजरत कर गए। वो हिजरत करने पे मजबूर हो गए क्योंकि उन तमाम जगहों को इसराइल ने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद ये खान यूनुस के पनाहगज़ीन कैंप में आ गए। खान यूनुस के पनाहगज़ीन कैंप में इनका जो है वो बचपन गुजरा। वहीं सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने तालीम हासिल की और जो फ़लस्तीनी जो वहाँ पर रहते हैं सहाफ़ी, उनके मुताबिक खान यूनुस के इन कैंपों में उन्होंने एहतजाज करते हुए, सड़कों पर टायर चलाते हुए और टायर जलाते हुए अपनी सेकेंडरी की तालीम वहीं के मुकामी स्कूल से मुकम्मिल की। उस वक्त वहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड यानी अख़वानुल मुस्लिमीन का उरूज था और अख़वानुल मुस्लिमीन के अंदर ये शामिल हो गए। 1982 में पहली दफ़ा गिरफ्तार हुए तो उस वक्त वो हमास में नहीं थे। 1985 में जब दूसरी दफ़ा गिरफ्तार हुए तो उस वक्त भी हमास में नहीं थे, ताहम उनके लिंक्स ज़रूर हो गए थे और एक नई बनने वाली तंजीम के अंदर वो शामिल होने वाले थे। उसके बाद ये शामिल हुए याह्या अल-सिनवार हमास के अंदर और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अल-मुजद्दिद के नाम से एक नया शोबा कायम किया। ये शोबा ना सिर्फ जो है वो जासूसी के हवाले से बड़ा सरगर्म रहता था, बल्कि ये जो अल-मुजद्दिद है, इस पूरे इस शोबे का काम अपने अंदर की काली भेड़ों को भी तलाश करना था। इस अल-मुजद्दिद के अंदर रहते हुए इन्होंने ना सिर्फ जो है इसराइल की जो अस्करी और सियासी सरगर्मियों पर नज़र रखी, बल्कि इसके साथ साथ खान यूनुस और गज़ा की स्ट्रिप के ऊपर जितने भी आगे पीछे जहाँ पे भी हमास का हुल था, वहाँ पर कोई भी गैर अखलाकी एक्टिविटी होती थी तो उसको भी ये कड़े हाथों लेते थे और सज़ाएँ देते थे। इनके हवाले से मशहूर था कि इनके आगे कोई ना नहीं कर सकता और इनके हवाले से अब तक किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि हमास के अंदर भी कोई इनके सामने ना करे। ये बहुत ज़्यादा सख्तगीर हैं। इसके साथ साथ ये इसराइल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सख्तगीर रवैया रखते हैं और ये कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि हमें यहाँ पर इसराइल किसी सूरत कबूल नहीं है। इनके बयानात इस्माइल हानिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। इस्माइल हानिया इनके मुकाबले में नरम रवैया रखने वाले, मसालत पसंद और कुछ हद तक मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले समझे जाते थे, लेकिन इनके हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है। और ये वो 7 अक्टूबर के हमले जिसमें इसराइल के 1200 लोग जो है वो जाँबाज़ हुए, मरे, उन लोगों के हवाले से भी, उनकी हलाकतों पर भी ये खुश हुए और इनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो इसके मास्टरमाइंड हैं मोहम्मद ज़ईफ़ और दीगर लोगों के साथ, लिहाजा
ان کو मारने का हुक्म इसराइल बहुत पहले ही जारी कर चुका है। इनकी रिहाई भी बड़ी ही एक डिफरेंट तरीके से आई। इसराइल का एक फौजी गिरफ्तार किया गया जिसका नाम जिलाल शालियत था, और उसको गिरफ्तार करने के बाद जो है उसके जो उसकी हवालगी की गई 1000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की सूरत में, और उसके अंदर ये रहा हुए। लेकिन इसराइल आज तक इसको गलती समझता है कि उन्होंने इनको आखिर क्यों छोड़ा। इनके हवाले से बात मशहूर है कि ये इस वक्त भी गज़ा के अंदर मौजूद हैं, और गज़ा की किसी ज़ेर ज़मीन सुरंग से सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, और ये जो राब्तों के हवाले से भी बहुत मोहतात रहते हैं। उन्होंने अपने राब्ते भी ये मखसूस लोगों से करते हैं, इसके अलावा ये किसी से नहीं करते हैं। साल 1988 से 2011 तक मजमूई तौर पर 22 साल जेल में गुजारने वाले ये रहनुमा जो हमास के बानी अरकान में शुमार होते हैं, और इसके साथ साथ इनका रोब और दबदबा की भी बहुत ही ज़्यादा मिसालें दी जाती हैं, और ये ख़ुद अपने हाथों से मारते हैं, और मारने के तरीक़े भी इनके जो हैं वो जो सुनता है तो वो डर जाता है। ये इनकी स्टोरी है कि आखिर ये याहिया अल सिनवार हैं कौन, और इनसे लोग क्यों इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं। इसराइल के हवाले से अगर जो डिफेंस के जो लोग हैं इसराइल के फोर्सेस के, वो इनको कहते हैं बुराई का चेहरा, और बुराई का चेहरा वो इसलिए कहते हैं कि इनके हवाले से उनका दावा है कि याहिया अल सिनवार वो शख्सियत हैं जो कि हर उस प्लानिंग के अंदर शामिल होते हैं और उसको एग्रेसिव बनाते हैं। जो इतनी एग्रेसिव नहीं भी होनी होती है वो उसको उससे ज़्यादा एग्रेसिव बनाने की कोशिश में रहते हैं, और इनके मशवरे ये होते हैं कि इसराइल के हवाले से किसी भी किस्म की कोई रियायत ना बरती जाए। और इसके हवाले से जो इनको जो उर्फ़ आम में अबू इब्राहीम कहा जाता है, तो ये जो याहिया अल सिनवार अबू इब्राहीम जो हैं, इनका और एक पहलू है जो कि इस वक्त की सूरत हाल में इसराइल इससे बड़ा खौफज़दा है, और वो ये है कि ये ईरान के बड़े क़रीब तस्वुर किए जाते हैं। गो के ये ईरान से में इनके राब्ते उस तरह के नहीं रहे माजी में, ताहम ये बारहा ईरान की तारीफ़ कर चुके हैं। साल 2021 में इनकी तकरीर भी सबके सामने है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा हमें सपोर्ट की, और अगर ईरान हमें सपोर्ट नहीं करता तो आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं वहाँ पर हम नहीं होते। ऐसे में जहाँ ईरान इस वक्त इस सदमे का से दो चार है कि तेहरान के अंदर उनको टारगेट किया गया है, तेहरान के अंदर उनके मेहमान को मारा गया है, और वहाँ ये तसव्वुर किया जा रहा है, और तमाम जो मगरबी मुबस्सरीन हैं वो इस हवाले से यकसू हैं कि इस वक्त जो अब हमला हो किया जाएगा वो हमला ईरान, हिजबुल्लाह और हमास मिलकर एक बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसके अंदर यमन और शाम से भी हमले होंगे। तो ऐसे में एक ऐसा शख्स जो कि ईरान के से बहुत क़ुर्बत रखता है और ईरान में को ख़ासा महबूब समझा जाता है ईरान का, तो वो इस हमले में किस शिद्दत के साथ शारीक होगा और किस शिद्दत के साथ हमास को इन्वॉल्व करेगा, ये भी एक बड़ा ख़तरा है। इस हवाले से जो याहिया अल सिनवार हैं, इनके हवाले से ये कहा जाता है कि ये प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और इनकी जो प्लानिंग है जो गज़ा के अंदर जो अंडरग्राउंड सुरंगें बनाने के हवाले से है, इस हवाले से भी इनके हवाले से कहा जाता है कि इन्होंने इसको भी एक नई जिद्दत दी। मिस्र के साथ जो स्मगलिंग होती थी सामान की, और जो जिसके अंदर असला भी आता था और ग़ज़ाई अजनास भी आती थी, इसके अंदर भी कहा जाता है कि इनको बड़ा इनकी जो कमांड है वो बहुत ज़्यादा है कि किस तरह के नए रूट्स तरतीब देने हैं, किस तरह चीज़ों को लाया जाना है। और अब इस पूरी सूरत हाल में इनके हवाले से पूरा इसराइल खौफज़दा है, और इनके ऊपर अगर हम इल्ज़ामात की बात करें तो उनके ऊपर सिर्फ 22 तो मुखबिरों को मारने के इल्ज़ामात हैं। इसके साथ साथ ये नज़्म व ज़ब्त के हवाले से भी बहुत सख्त हैं। जब ये अल-मुजद्दिद के अंदर एक शोबा बना, और उसके साथ साथ जब इन्होंने इसराइल के हवाले से बास फूड्स की और इसराइल की जासूसी का पूरा सिस्टम बनाया, वहाँ उन्होंने हमास के लीडर्स को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने वहाँ हमास के कमांडर्स को भी नहीं छोड़ा, और हमास के जो कमांडर्स जिनमें एक कमांडर गैर अखलाक़ी तौर पर और एक कोई नज़्म ज़ब्त और गबन में मुलविस पाए गए, तो उन्होंने उनको भी सख्त सज़ाएँ दी और हमास से बाहर किया। एक ऐसा शख्स आज के इस दौर में जब इसराइल अपने सख्त तरीन दौर से गुज़र रहा है, माशी तौर पे भी उसको कुछ मसाइल का सामना है, गो कि अमेरिका की इमदाद है, यूरोपीय ममालिक की इमदाद है, ताहम उसके बावजूद भी इसराइल बहुत परेशान है। ऐसे में जब इसराइल ने ईरान के अंदर हमला किया, और अब पूरी सूरत हाल इसराइल के लिए अगर कोई होता है तो बहुत ख़तरनाक होगी। और याहिया सिनवार की जो को सदर के तौर पे लाना, उनको बड़े के तौर पे लाना, ये इस बात की
गवाही है, ये इस बात का सबूत है कि हमास ने इस्माइल हानिया के बदला लेने का, सख्त तरीन बदला लेने का फैसला कर लिया है। या ये शनिवार के हवाले से ये हमारी इब्तिदाई रिपोर्ट थी जो हमने आपके सामने रखी। हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी आपके साथ जो अपनी मालूमात हैं वो रखते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।